हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और अभी आज वेडनेसडे है और अभी वेडनेसडे की मॉर्निंग 11 बजे जो है वीडियो मैं अपलोड कर पाई हूँ। 11 से भी ऊपर का टाइम हो गया था, 11:10 के आसपास का टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा कि पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको दे देती हूँ। तो अभी हस्बैंड की शिफ्ट है ना, जो पहले हुआ करती थी घर से जाने की 5:30 बजे ये चले जाया करते थे। 6 बजे की शिफ्ट थी इनकी और अब शिफ्ट हो गई है 9 बजे की। तो ये घर से जाते हैं 8, 8:15 हो जाते हैं इनको घर से निकलने में। तो फिलहाल इम्पैक्ट मुझ पे क्या पड़ा है कि मैं ना वीडियो एडिट नहीं कर पाती हूँ टाइम पे। पहले मॉर्निंग में जब ये अर्ली मॉर्निंग चले जाते थे और बच्चों को 7 बजे बस मतलब बच्चों की बस 7 बजे आ जाती है। वो जाने के बाद मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट करती थी। तो 7 से 8 बजे का 8, 8:30 बजे तक भी मैं वीडियो एडिट कर लिया करती थी। तो टाइमली मैं 10:30 बजे तक उसको अपलोड कर दिया करती थी। फ़िलहाल आपके लिए मतलब बात ये बता रही हूँ मैं आपको कि अब जो मेरी वीडियोज़ हैं ना वो 11 से 12 के बीच में आया करेंगी। मतलब 11 तो बज ही जाया करेंगी, मुझे पता है। तो 11 से 11:30 तक मैं मैक्सिमम वीडियो अपलोड करने की कोशिश किया करूँगी। रात में भी वीडियो एडिट किया करूँगी और थोड़ी बहुत देखिए, क्योंकि एक बार में नहीं हो पाती है। बहुत से काम एक हाउसवाइफ बहुत अच्छे से समझ सकती है। बहुत से काम होते हैं हमारे पास कि जो दिन ख़त्म हो जाते हैं लेकिन हमारे काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो इसीलिए ना कि वीडियो है जो वो आया करेगी 11 से 11:30 के बीच में। पहले मैं 10:30 बजे डाल दिया करती थी। मैं इसीलिए आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं ना, ताकि उनको दिक्कत ना हो, उनको पता हो। इसलिए मैंने सोचा कि पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ एक बार। और आज का जो दिन है ना, अभी मुझे ना मतलब इतना जल्दी का कोई काम नहीं देना। मैंने अपने जितने भी जल्दी जल्दी के काम थे ना वो सब ख़त्म कर दिया है। ये देखिए पीछे हैंगर पे सूट है जो कम से कम एक एक दो दो हफ्ते पहले बने हुए भी ना टंग रखे हैं। और कस्टमर है जो आने का नाम नहीं ले रहा है। पहले बोल देते हैं, मैसेज करके भी पूछते हैं कि आपने काम कर दिया, हो गया काम। लेकिन जब काम रेडी हो जाता है तो वो अपने ही मतलब उसमें होते हैं कि जब उनको लगता है तब वो आते हैं। तो चलिए, ऐसा तो होता रहता है, कस्टमर के साथ डील करनी ही पड़ती है। तो मेरा काम था बनाना, अब वो जब आएँगे तब आएँगे, उनकी मर्ज़ी है, जब मर्ज़ी लेकर जाएँ। और मुझे भी ब्लाउज़ की कटिंग जो मैंने कल शाम को की थी वो ब्लाउज़ मैं आज सिलूँगी। और अगर थोड़ा बहुत रह भी जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कल सिल लूँगी, क्योंकि वो भी मुझे अभी 1 हफ़्ते का टाइम है मेरे पास। मैं 1 हफ़्ते से पहले का कोई टाइम लेके नहीं चलती, चाहे मेरे पास काम जल्दी का हो या ना हो देने का। बट मैं जब भी कोई काम आता है ना उसको बोल के चलती हूँ। जब ज़्यादा मेरे पास काम आ रखा होता है तो मैं बोलती हूँ 1 से 2 हफ़्ता भी हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि मतलब ऐसा मेरे पास कोई काम रखा ही नहीं हुआ है, ज़्यादा कोई काम नहीं है, तब भी मैं बोलती हूँ कि 1 हफ़्ता तो लगेगा ही लगेगा। तो 1 हफ़्ते से पहले मैं काम नहीं देती हूँ और ये मैंने अपना एक रूल ही बना रखा है। तो आज मैं अल्ट्रेशन का काम करूँगी। जिस आंटी के कल बाजू को मैंने रफ़ू किया था ना, तो उनके बहुत सारे सूट रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी आफ्टरनून में वो आएँगे अपना वो कुर्ती लेने के लिए, वाइट कुर्ती जो कल ठीक की थी, उसको लेने के लिए आएँगे ना, तो मैं साथ ही साथ उनके 3-4 कुर्ती और है जो वो ठीक करके दे दूँगी, क्योंकि वो ओल्ड लेडी हैं। बार-बार चक्कर लगवाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं बहुत एक्चुअली उन्होंने काम ही बहुत एकदम ऐसे बैग भर के दे दिया ना मुझे, और इतना रिक्वेस्ट के साथ दिया है कि तू पैसे ज़्यादा ले लियो, कर दे, प्लीज़ कर दे बेटा, ऐसे करके ना। तो फिर बस मैं नहीं मना कर पाई और मुझसे होता भी नहीं है मना तो। बट चलिए, कोई बात नहीं, जितना जैसे-जैसे होता जाएगा उनको मैं देती जाऊँगी। तो आज अल्ट्रेशन का काम ज़्यादा करूँगी, ब्लाउज़ को देखती हूँ जितना स्टिच हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं सोचती हूँ बस थोड़ा-सा ना इतना कर लूँ काम को मैं। अब जैसे ब्लाउज़ ये अल्ट्रेशन का काम तो है जो मैं यहाँ बैठकर ही करूँगी। लेकिन 3 बजे जब बच्चे आएँगे ना, उसके बाद जब 1 डेढ़ घंटा मैं उनके पास बैठती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि ब्लाउज़ का जैसे वो रखा होगा तो मैं कम से कम तुरपाई वगैरह, हुक वगैरह वो लगा के बैठ के कर लूँगी। तो अभी 2-3 कुर्तियाँ ही हैं जो आंटी की ठीक करूँगी मैं, उसके बाद सोच रही हूँ ब्लाउज़ ही बना लेती हूँ, ताकि हुक पट्टी का काम वगैरह मैं फिर बैठ के कर लूँ। तो वो मेरा ना टाइम है जो वो सही मतलब बैलेंस रहेगा इससे। और फिर शाम को होपफुली मैं अपनी वीडियो है टाइम से एडिट कर पाऊँ, ऐसा भी हो सकता है ना। तो चलिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। सोचा था छोटी-सी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, बट काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी। मैं एक बार बोलना शुरू होती हूँ ना फिर बोलती रहती हूँ। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, जो कल की मेरी वीडियो थी सबसे पहले उस पे जो कमेंट आया था उसका रिप्लाई है जो वो कर लेती हूँ मैं। तो ग्रव कुमार जी का कमेंट था। इनका कमेंट का रिप्लाई मैं उसमें ही कर देती, कमेंट सेक्शन में ही कर देती, बट इन्होंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में बताना, तो मैंने सोचा इस वीडियो में ही मैं बता देती हूँ। तो इन्होंने पूछा कि मैं फ्राइडे का फास्ट है जो वो क्यों कर मतलब किसका रखती हूँ, किसका करती हूँ। तो फ्राइडे का फास्ट है जो वो मैं वैभव लक्ष्मी जी का करती हूँ। फ्राइडे का फास्ट संतोषी माता का भी होता है, वैभव लक्ष्मी का भी करते हैं। मैंने संतोषी माता के भी फास्ट है जो वो रखे हुए हैं पहले, बट अभी जो मैं फ्राइडे का फास्ट रखती हूँ मैं वो वैभव लक्ष्मी का करती हूँ। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो है, देखिए आज तक कई वीडियो है जो मैं इतनी बना चुकी हूँ जो हमेशा डेडिकेटेड होती हैं एक तरह से वुमेन के ऊपर, बट कहीं ना कहीं एक वुमेन भी वो रोल प्ले कर जाती हैं कि जिससे कुछ जो आदमी होते हैं ना वो ऑफेंड हो जाते हैं या वो परेशान हो जाते हैं। क्योंकि होता है कुछ औरतों का नेचर भी ऐसा होता है कि वो कहीं सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो वो सोच रही हैं या बोल रही हैं वही सही है, लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं होती है, क्योंकि हर इंसान को लगता है कि वही सही है। देख लीजिए, आप दो लोगों से बात करोगे ना तो सामने कोई भी हो, देखिए जिससे आप बात करोगे ना वो अपना पक्ष रखेगा, और उसका पक्ष जब आप सुनोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यही सही है, और दूसरे का पक्ष सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये भी सही है ना। लेकिन दोनों को बराबर तरीके से अगर आप वॉच करोगे ना, समझोगे, परखोगे, तभी आपको पता चलेगा कि असल में गलती किसकी है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार जो महिलाएं हैं वही प्रताड़ित होती हैं। आजकल तो बहुत से केसेस ऐसे देखे गए हैं ना कि जहां पुरुषों को भी है जो प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। महिलाओं में ना कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो अगर वो अपना लेना या जिनको वो समझ ले थोड़ा सा, तो वो हो ही नहीं सकता है कि उसका हस्बैंड उससे मतलब प्रभावित ना हो। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो समझदारी के साथ डील करने पे ही है ना हमें बेहतर रिजल्ट देती हैं। देखिए बहुत सी महिलाओं की ये शिकायत होती है कि हमारे हस्बैंड हमें समझते नहीं हैं, हमारे इन लॉज हमें समझते नहीं हैं, हमें हर बात पे कुछ ना कुछ सुना देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि आपने आदमियों की क्या शिकायत होती है ना कि मेरी वाइफ हमेशा चिक चिक करती रहती है, ये हमेशा इसके पास खड़े हो जाओ तो ये लड़ने का बहाना ढूंढती रहती है। आपने अक्सर कॉमेडी में भी, जोक्स में भी ये चीज़ें सुनी होंगी। हालांकि मैं इससे 100% मतलब वो नहीं हूँ, एग्री नहीं करती हूँ कि ऐसा होता है। हाँ, ये सच है कि महिलाएं हैं जो चिक चिक करती हैं या फिर उनका कई बार ऐसा नेचर बन जाता है कि हर बात ऐसा फिर सामने वाले को लगता है कि वो लड़ ही रही हैं या फिर बात ऐसे ही कर रही हैं। लेकिन उनके पीछे है ना जो बहुत सारे कारण होते हैं कि उस चिक चिक का आखिर वजह क्या है ना, ये भी तो डिपेंड करता है। अगर वो इस स्टेज पे आई है तो उसके पीछे की कहानी क्या है, लेकिन उसकी तरफ तो कोई गौर ही नहीं करता। अगर औरतें कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाए और समझदारी के साथ, मैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ को डील करें ना, तो कहीं हद तक वो अपने हस्बैंड को है जो प्रभावित कर सकती है। देखिए शक्ल सूरत अच्छे होने से या बहुत सुंदर होने से इंसान 4 दिन प्रभावित हो सकता है, 4 दिन आपको अच्छा समझ सकता है, लेकिन जब बात आती है पूरी ज़िंदगी साथ रहने की तो वहाँ पर अच्छी शक्ल सूरत होने के साथ साथ ना वहाँ पर अच्छी सीरत होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सुंदर ना होने पर भी हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो ओवर पावर कर सकती हैं उन सब चीज़ों को। तो ज़रूरी नहीं है कि सुंदर होने से ही दिखते होंगे, हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी तभी हम अपने हस्बैंड को है जो प्रभावित कर पाएंगे या अपना मतलब उनको आकर्षित कर पाएंगे बेसिकली, है ना। देखिए मेरी वीडियोज़ है, अगर 25 से 30 की महिलाएं भी देख रही हो सकता है अनमैरिड भी हों कुछ उसमें से, तो आपने भी एक बात नोटिस की होगी कि आजकल है जो टाइम बहुत चेंज हो गया है। पहले क्या होता था ना कि एक लड़की को बिठा दिया जाता था और लड़का उसे देखता था, और अगर वो सुंदर है, देखने में अच्छी लग रही है, तो वहीं शादी है जो पक्की हो जाया करती थी। बट अब समय ना जो बहुत बदल चुका है, ऐसा नहीं है कि किसी को एक बार देखा और पसंद कर लिया। लड़के के अपने कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं जो वो एक लड़की में देख
देखना चाहता है, उससे पूछना चाहता है और उसके साथ थोड़ा समय बिताकर फिर ही शादी के मतलब डिसीज़न पे है जो वो पहुंचना चाहता है। तो ऐसा ही नहीं है कि एकदम कि सुंदर दिख गई और शादी के लिए हाँ कर दी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी क्वालिटीज़ का होना, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, ये 1 दिन का 4 दिन का साथ नहीं होता है, पूरी ज़िंदगी इसको निभाना होता है। और आजकल के बच्चे कहीं न कहीं पे इतने मैच्योर हो गए हैं। पहले तो घर वाले ही है जो रिश्ता तय कर दिया करते थे, लेकिन आजकल है जो अपनी पसंद भी देखी जाती है, तो वहाँ पर सिर्फ सुंदरता नहीं, सब कुछ क्वालिटीज़ को है जो मापदंड किया जाता है। तो सबसे पहले है जो ना पॉइंट आता है वो है अंडरस्टैंडिंग नेचर। अंडरस्टैंडिंग नेचर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक लड़की में भी, क्योंकि उसके अंदर ना पूरा घर का दामोदार आ जाता है जब वो शादी करके दूसरे घर जाती है। तो अगर थोड़ी सी समझदार अंडरस्टैंडिंग उसका नेचर होगा, चीज़ों को समझ कर फिर मतलब देख कर चलना अगर वो लाइफ में स्टार्ट करती है ना, तो काफ़ी हद तक उसको जो है संभलने का मौका मिल जाता है। क्योंकि जब हम शादी करके दूसरे घर जाते हैं ना, तो उस घर के इन्वायरमेंट को समझना, एक-एक सदस्य के नेचर को समझना ना, वो एक दिन का काम नहीं होता है। तो वहाँ पर पेशेंस भी रख के चलना पड़ता है एक लड़की को, और वो अगर समझदार होगी ना, अंडरस्टैंडिंग नेचर की होगी, तभी वो ऐसा कर पाएगी। अदरवाइज़ रिश्ते हैं ना जो शुरुआती दौर से ही खराब होने शुरू हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग नेचर होगा ना, तो वो हर बात को बहुत गहराई से सोचेगी, समझेगी और फिर उस बात का है जो आगे रिप्लाई भी करेगी। कोई भी सिचुएशन उसके सामने आएगी तो वो उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करेगी, उसको समझेगी, परखेगी, तब उसका है जो आगे उसको रखेगी बातों को। तो अंडरस्टैंडिंग नेचर होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक लड़की के अंदर, क्योंकि धीरे-धीरे ना पहले तो उसको अपने हस्बैंड को ही समझना पड़ता है, उसके नेचर को समझना पड़ता है। और कई जगह पर ऐसा हो जाता है ना कि कभी-कभी ना शांत रह के चीज़ों से डील करनी पड़ती है। क्योंकि पहले आप समझ लीजिए, शादी एक ऐसा रिश्ता होता है कि दोनों ना साथ मिलकर चलते हैं। वो कहते हैं ना, गाड़ी के पहियों की तरह होते हैं, अगर एक पहिया भी निकल कर बाहर हो जाए ना, तो फिर गाड़ी है जो डगमगाने लगती है। तो कभी बैलेंस बना के मतलब रिश्तों को चलाया जा सकता है। कभी-कभी हम झुक सकते हैं, कभी सामने वाला झुक सकता है, तो ऐसे ही रिश्तों को बनाकर चला जा सकता है अगर थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग नेचर होगा तो। और देखिए हर किसी की एक क्षमता भी होती है, कोई ज़्यादा सहन कर जाता है, कोई कम सहन कर जाता है। और मुझे लगता है पर्सनली ऐसा कि रिश्तों में ना किसी एक का थोड़ा-सा कूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तरफ अगर रिश्ता बिगड़ने लगता है ना और दूसरा उसको सँभाल लेता है, तो रिश्ते कभी भी नहीं टूटते, कभी भी नहीं बिखरते हैं। देखिए ये आदत जिस लड़की में होगी ना, वो अपने आप से पुरुषों को ना आकर्षित करती ही करती है। क्योंकि क्या है ना, एक लड़की जब समझदार दिखती है, जब वो सोच समझ के बोलती है, चीज़ों को देखती है, परखती है और फिर उसका वो करती है। और देखिए शादी के जो शुरुआती दिन होते हैं ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पहले तो आपने विश्वास को बना के रखना। कई बार होता है ना कि देखिए शादी में के बाद ना हर एक चीज़, हर एक सिचुएशन में अपने हस्बैंड का साथ देना। एक टाइम ऐसा आया है कि बहुत उसने फेलियर का टाइम देखा है और अप्स एंड डाउन्स है जो उसकी लाइफ में काफ़ी आ रहे हैं, तो वहाँ पर अपने हस्बैंड का सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़ी जो लड़की होती है ना, जो वाइफ साथ देती है, तो वो हस्बैंड मुझे नहीं लगता कि कभी भी उस बात को भूल पाता है। क्योंकि वहाँ पर ना कई बार देखा गया है कि अच्छे-अच्छे रिश्ते माँ बाप भाई बहन साथ छोड़ देते हैं, लेकिन एक जीवन संगिनी अगर वहाँ पर खड़ी रहे ना एक हस्बैंड के साथ, फिर उसके अंदर से उसकी जगह को ना कोई हिला नहीं सकता। वही एक समय ऐसा होता है, कहते हैं ना बुरे वक्त में ही सच्चे लोगों की पहचान होती है, अच्छे लोगों की पहचान होती है। तो एक संगिनी का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि पति के ऊपर चाहे कितना भी बुरा समय आ जाए या वक्त कैसा भी आ जाए, तो वो उसके साथ खड़ी हो। ऐसा नहीं कि ये सोचा कि अब तो बुरे पति का बुरा वक्त आ गया है, ये मेरे लिए क्या करेगा या फिर इस घर को नहीं चला पा रहा है, तो अपना बैग अटैची उठाई और अपने मायके की तरफ दौड़ गई। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा गलत आदत होती है, जिनके अंदर भी ये आदत पाई गई है ना, बहुत गलत आदत है। क्योंकि बुरा वक्त आया और अपना सामान उठाकर अपने घर चले जाना या अपने मायके वालों को इन्वॉल्व करना इन सब चीज़ों में, यहाँ पर मान सम्मान की बात आ जाती है। आपके लिए आपके हस्बैंड का मान सम्मान ना अपने से भी ऊपर होना चाहिए। जिस लड़की के अंदर ये क्वालिटी होगी ना, वो
वो अपने हस्बैंड की ना चहेती बनकर ही रहेगी। देखिए छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हैं ना, छोटे मोटी मन मुटाव, वो एक अलग कहानी होती है। वो खट्टी मीठी नोक झोंक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को और ज़्यादा अटूट बनाती है ना, और ज़्यादा मतलब उनको बांध के रखती है। खट्टा मीठा रिश्ता चलता है ना जब लाइफ में, तो ज़िंदगी है ना जो खुशमिजाज बनी रहती है। एक कहने का मतलब है स्पार्क बना रहता है लाइफ में। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा मनमुटाव हो गया है या अपने मायके वालों से उस बात का ज़िक्र करना, बैग उठाया और मायके चले जाना, कुछ भी छोटी-सी बात हुई है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की को ये ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए ना। अगर कोई भी बात हुई है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो उसको आप नहीं सुलझा सकते क्या? आप में इतनी अनमैच्योरिटी है, अपना आप इतने नासमझ हैं कि आपको किसी तीसरे को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है उस बीच में। तो कभी भी किसी तीसरे को अपने उसमें नहीं आना चाहिए। मैं कहूँगी चाहे वो ससुराल पक्ष से क्यों ना हो, चाहे वो मायके पक्ष से क्यों ना हो। हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी तीसरे को बोलने की आप अनुमति दे ही ना, कभी मत दें। कभी को इतना हक ना दें कि वो बीच में आए और आपको समझाए। मैंने बहुत से हस्बैंड वाइफ को ऐसे देखा है ना कि क्या करते हैं कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है और मायके वालों को बुला लिया, ससुराल वालों को बुला लिया, सब इकट्ठे करके उनका झगड़ा सुलझा रहे हैं। एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा क्या कोई तीसरे लोग आके समझा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो रिश्ता कभी भी अंदर से जुड़ता ही नहीं है, वो फ़ॉर्मेलिटी का रिश्ता होता है। और अगर ऐसे फ़ॉर्मेलिटी के रिश्ते बनाने हो ना, तो सारी ज़िंदगी उनको झेलना ही पड़ता है। फिर वो कभी भी एक कसौटी पे ना वो खरा नहीं उतरता, फिर वो हमेशा डगमगाता ही रहता है। हाँ, इसी के साथ-साथ दूसरा पॉइंट ये आता है कि एक लड़की के अंदर है ना जो उसका नेचर है, जो लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, अफेक्शन दिखाने वाला होना चाहिए, प्यार जताने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़रा-सी बात हुई और मुँह बना लिया। कई बार देखा गया है ना कि हस्बैंड ने कुछ कह दिया, इन-लॉज़ ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ भी कह दिया या छोटा-सा मज़ाक कर लिया, तो मुँह बनाकर मुँह चिढ़ाने वाली हरकतें हैं जो वो करने लग जाओ। आपका जो नेचर है वो अच्छा, प्यारा, हँसी-मज़ाक वाला होना चाहिए, खुशमिजाज वाला होना चाहिए, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे, सबकी नज़रों में आपको ना चहेता बना दे, सबकी चहेती बन जाएँ आप। कई बार हमने अपने आस-पास देखा है कि कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं कि शादी के बाद ना वो इतना मतलब हो जाती हैं, इतना दोगलापन वो रखती हैं ना कि अपने मायके वालों से तो इतना प्यार से और उसके साथ चलती हैं कि उनके मायके वाले उनके घर पे आकर बैठे रहें या फिर वो मायके जाते रहे, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी तरीके से वो चलती है और हस्बैंड के साथ भी तो फिर वो अच्छे से ही रहती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसके ससुराल से मतलब ससुराल पक्ष से या फिर उसकी जैसे ननंद है वो आ जाए, ससुराल वालों में से कोई आ जाए, सास उसके पास रहने आ जाए, तो ऐसे जब चीज़ें होती है ना तो उसका मुँह बनने लगता है। और जब मुँह बनता है तो फिर हस्बैंड के साथ झगड़ा भी उसका स्टार्ट हो जाता है। तो कितनी गलत आदत है ये। घर पे आ गई कुछ दिन रहने के लिए तो उसका मुँह बन जाता है। तब वो एक बार भी नहीं सोचती है ना कि क्या मैं अपने घर नहीं जाती हूँ या फिर मैं अपने घर जाऊँ, मेरी भाभी का भी ऐसे ही मुँह बने तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? मेरी माँ आ जाए, मेरा भाई आ जाए, मेरी बहन आ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहीं मेरे हस्बैंड की तरफ से कोई आ जाए तो मेरा मुँह क्यों बनने लगता है? कभी एक बार भी वो अपने मन के अंदर ये झाँक कर नहीं देखती है, इस पर विचार करने की कोशिश ही नहीं करती है। सो फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट है ईमानदार होना, क्योंकि ईमानदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने हस्बैंड के प्रति भी ईमानदार होना, देखिए लॉयल होना, विश्वास करना, विश्वास रखना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक रिश्ते के अंदर। एक लंबे रिलेशनशिप में ना ईमानदारी का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ईमानदार होना इस रिश्ते को ना हमेशा बनाए रखता है। ना ही अपने हस्बैंड पे शक करना और ना ही खुद ऐसी कोई हरकत करना कि उनको आपके ऊपर शक हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक रिश्ते में। तो हमेशा अपने नेचर को ऐसा लविंग केयरिंग बना के रखना, आपके व्यक्तित्व में वो बात होनी चाहिए कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपका जो नेचर है, आपका जो ऑरा है ना, वो ऐसा बना रहे कि हमेशा आपके अंदर से ना पॉजिटिव वाइब्स निकले। ऐसा नहीं है कि छोटी-छोटी बातों पे आप चिक-चिक कर रहे हैं या फिर छोटी-सी कोई बात क्यों ना हो गई घर में तो आपने तांडव ही कर दिया। मतलब इस तरीके का जो नेचर होता है ना, बहुत ख़राब नेचर होता है।
थोड़ा सा भी माहौल टेंस हो गया तो आप घबराने लगते हैं, और घबरा कर देखिए कोई भी इंसान फिर सही नहीं करता। गुस्से वाला नेचर किसी को भी पसंद नहीं आता। आप ठंडे दिमाग से सोच विचार कर भी उन चीज़ों से है जो डील कर सकते हैं। पहली बात तो यही होती है कि मैंने कई बार वीडियो में कहा है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको रिएक्ट है जो वो करना चाहिए, क्योंकि कई बार सिचुएशन है जो आपके हस्बैंड के हाथ में होती ही नहीं है। इसमें कई बार देखा गया है कि हस्बैंड और वाइफ का कई लड़ाई झगड़ों में उनका मतलब दोनों का कुछ भी नहीं होता है। बहुत बार देखा गया है, या तो लड़ाई झगड़े होंगे मायके वालों की तरफ से या फिर होंगे ससुराल वालों की तरफ से। किसी तीसरे को लेकर अगर आप अपना रिश्ता ख़राब कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं फिर तो। अगला पॉइंट है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए। हमेशा देखा गया है ये बात कि जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है ना, वो हमेशा खुश मिजाज होते हैं, पॉजिटिव वाइब वाले होते ही होते हैं। वो सेंस ऑफ ह्यूमर अगर आपका अच्छा होगा ना तो वो आपके व्यक्तित्व से झलकेगा, क्योंकि जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है ना तो वो हर एक सिचुएशन को है ना संभाल लेते हैं। उनको पता होता है कि सिचुएशन में कैसा डील करना है, क्योंकि जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा ना वो कभी घमंडी नहीं होगा इंसान। क्योंकि देखा गया है ना कई बार लड़कियां, आपने खुद नोटिस किया होगा अपने आसपास कि कई बार लड़कियां हैं जो अपने घर से लाए हुई चीज़ों का इतना रोब झाड़ते हैं अपने ससुराल में जाकर। मैं अपने घर से ये लेकर आई हूँ, मैं अपने घर से वो लेकर आई हूँ, और उन सब का ताना है या वो सब बातों को ना वो सारी उम्र सुनाती रहती है और अपने हस्बैंड को भी सुनाती रहती है, और फिर सोचती हैं कि हमारे लिए प्यार क्यों नहीं है हमारे हस्बैंड के अंदर दिल में। तो ऐसी चीज़ों के दिखावे से हमेशा बचना चाहिए। अगर आप अपने घर से लेकर आई हैं तो अपने लिए लेकर आई हैं, है ना? या तो आपको लाना नहीं चाहिए, और लाई हैं तो अपने लिए लेकर आई हैं। लेकिन उस चीज़ का रौब क्या दिखाना, या फिर मायके वाले बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उस चीज़ का रौब दिखाना कि मेरे मायके वाले बहुत पैसे वाले हैं। इन सब चीज़ों को भी देखा गया है कि जहाँ लड़कियां हैं ना कि अपने रुतबे को ना फिर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती हैं। वो सोचते हैं कि हमारे हस्बैंड है ना हमसे दब कर रहें, लेकिन जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा ना वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। अगला जो पॉइंट है ना वो है लिसनिंग स्किल, क्योंकि सुनने की कला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक महिला में कई बार ना देखा गया है कि अपनी अपनी चलाए जाना, बस अपनी बात रखते जाना, वो दूसरी तरफ की सिचुएशन को समझना ही नहीं चाहती है। उसको ऐसा लगता है कि जो उसके आसपास की दुनिया है ना जो उसी तरीके से चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा सामने वाले की बातों को भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद रिएक्ट करना चाहिए। बार घर में झगड़े इतने बढ़ जाते हैं ना, वो क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि सुनना तो है नहीं, लेकिन अपना बोले जाना है, बोले जाना है, बोले जाना है। तो इस चीज़ से हमेशा बचना चाहिए। सुनने की ज़रूरत होती है हर इंसान को, क्योंकि आप एक बार सुन के समझ के देखेंगे चीज़ों को ना तो वो उतनी बात का है ना जो बतंगड़ नहीं बनेगा। सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हैं, उन बातों से ना किसी का भला नहीं होता, बल्कि वो सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, वो बिगड़ती ही जाती है। क्योंकि कई बार देखा गया ना कि हम गुस्से में वो सब बोल जाते हैं जो हमारे अंदर भी नहीं होता है। कई बार होता है ना ऐसा, क्योंकि वो हमारे अंदर होती ही नहीं है। बस बात हम दूसरे को, सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए बस बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। तो वहीं पर स्टॉप होने की ज़रूरत होती है। जब भी कोई बात ऐसी हो तो वहाँ पर शांत होने की ज़रूरत होती है। पहले दूसरे की सुन ले, समझ ले। हो सकता है कई बार आप उससे एग्री ना करते हो, कोई बात नहीं, आप मत एग्री हो, लेकिन सुन तो सकते हैं ना। सामने वाले को ये तसल्ली दिला सकते हैं कि आप उसकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर उसको बात को आपको सही लगे तो आप उस पे अप्लाई करें, नहीं सही लगे तो आप उसको सुन के समझ के बाद में भी उसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन एक बार सामने वाले की बात सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपनी अपनी गाथा है जो वो नहीं गानी चाहिए। कुल मिलाकर ना यही बात है कि गुड लुकिंग होना ही सब कुछ नहीं होता है। इंसान का नेचर, उसका मिजाज, सब कुछ मायने रखता है कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, वो बात कैसे करती है, वो समझती कैसी है, चीज़ों को डील कैसे करती है, क्योंकि ये सब होना क्वालिटीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मेरा पर्सनली मानना है कि नेचर ने ना हम औरतों को बहुत ही समझदार और सहनशील बनाया है। टाइम आने पे ना उसको मजबूत भी बनाया है, अपने लिए खड़े होना भी सिखाया है। तो इसीलिए अगर हम तरीके से चलें ना तो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो काफ़ी ही लंबी हो गई है और भी बातें मैं रख सकती हूँ, लेकिन वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो में कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए आए हैं या फिर कई दिनों से मेरी वीडियो देख रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।